राजधानी दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। साउथ दिल्ली में एक ही परिवार पर ऐसा खौफनाक हमला हुआ जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। ये पिता और बेटे की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हमलावर ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया और दोनों पर लगातार कई बार किए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग सहम गए हैं। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और हर एंगल से जांच शुरू कर दी गई है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट कि साउथ दिल्ली इलाके से सामने आई इस दिल दहला देने वाली वारदात ने राजधानी की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक ही परिवार के दो लोगों, पिता और बेटे की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक यह घटना एक रिहायशी इलाके में हुई, जहां देर रात या सुबह के समय हमलावर ने घर में घुसकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बेहद नजदीक से कई बार चाकू से वार किए, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई और आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे इलाके को सील कर दिया गया ताकि सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न हो सके। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से खून के नमूने, हथियार के सुराग और अन्य अहम सबूत इकट्ठा किए हैं। प्रारंभिक जांच में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि यह वारदात किसी बाहरी लूटपाट का मामला नहीं बल्कि आपसी रंजिश या निजी विवाद से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि घर से कोई कीमती सामान गायब होने की जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस को शक है कि हमलावर मृतकों का जानने वाला हो सकता है और इसी वजह से वह आसानी से घर के अंदर पहुंचा। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी की पहचान हो सके और वारदात के समय की पूरी गतिविधि को समझा जा सके। सूत्रों के मुताबिक पुलिस मृतकों के रिश्तेदारों, पड़ोसियों और परिचितों से पूछताछ कर रही है और उनके कॉल रिकॉर्ड्स भी खंगाले जा रहे हैं, जिससे ये पता लगाया जा सके कि हाल ही में उनका किसी के साथ कोई विवाद तो नहीं हुआ था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। इस सनसनीखेज डबल मर्डर केस में अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी इस वारदात में सीधे तौर पर शामिल था और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि इस हत्या के पीछे की पूरी साजिश और अन्य संभावित आरोपियों का भी खुलासा किया जा सके। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और इस दोहरे हत्याकांड के पीछे की असली वजह सामने लाई जाएगी। कल दक्षिण जिले के थाना सीआर पार्क में हमें करीब 9:20 पे 17 तारीख को सूचना मिली कि 2 विक्टिम्स हैं जो कि मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर किए गए हैं और जो तीसरे विक्टिम हैं जो सर्वाइवर हैं वो उनके रिलेटिव हैं और उनका इलाज मैक्स में जारी था। जो विक्टिम है सर्वाइवर, उनका जब स्टेटमेंट लिया गया तो पता चला कि जो अक्यूज्ड है असद सिद्दीकी, वो आरोपी ने करीब 6 बजे जो तीनों विक्टिम्स हैं उनको स्टैब किया था और इस स्टेटमेंट के तहत उपयुक्त धाराओं में पुलिस स्टेशन सीआर पार्क में एफआईआर दर्ज की गई है। जो दक्षिण जिले की टीम्स हैं, चाहे सीआर पार्क थाने की हो चाहे जो स्पेशल टीम्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की और टेक्निकल सर्वेलेंस और डिजिटल फुटप्रिंट और मैनुअल इंटेलिजेंस के थ्रू जो आरोपी है असद सिद्दीकी, इसको गिरफ्तार कर लिया और जिस गाड़ी का आरोपी ने प्रयोग किया था सीन ऑफ क्राइम से भागने के लिए, उसको भी कब्जे में ले लिया गया है। जो मोटिव ऑफ ऑफेंस है वो पैसे की लेन देन बताया जा रहा है और जो आरोपी है इसके ऊपर पहले भी 2005 में पुलिस स्टेशन संगम विहार में एक एफआईआर दर्ज। सनसनीखेज डबल मर्डर केस में दिल्ली और पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपियों तक पहुंचाने का दावा कर रही है। साउथ दिल्ली की इस वारदात ने एक बार फिर राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट आप तक हम लोग पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।